शहर के बीचों बीच एक आलीशान हवेली में सेठ हरिदास रहते थे। उनके पास सब कुछ था, गाड़ियां, बंगले, नौकर, चाकर, बेशुमार दौलत। लेकिन फिर भी वो हमेशा बेचैन रहते। हर रोज सुबह उठकर आईने में अपनी उदास आंखें देखते और सोचते, सब कुछ होते हुए भी मैं खुश क्यों नहीं हूं। वो डॉक्टर के पास गए, योगा किया, विदेश घूमे, लेकिन चैन न मिला। फिर एक दिन उनके पुराने मित्र पंडित विश्वनाथ ने सलाह दी, हरिदास, तुम्हें किसी मनोवैज्ञानिक की नहीं बल्कि एक संत की जरूरत है। सेठ ने तुरंत पंडित से पूछा, कोई ऐसा संत है जो मुझे सच्ची शांति दे सके? पंडित ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, शहर से बाहर नदी किनारे एक साधु रहते हैं, बाबा आनंद दास। जाओ, शायद वहीं तुम्हें जवाब मिले। अगले ही दिन सेठ बाबा आनंद दास के पास पहुंचे। बाबा ध्यान में मग्न थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने आंखें खोलीं और बिना कुछ पूछे ही बोले, धन, गाड़ी, बंगला, ये सब बाहरी सुख हैं, सच्ची खुशी भीतर से आती है। अगर ढूंढनी है तो शहर के बाहर की बस्ती में एक रमेश नाम का लड़का है, उससे जाकर मिलो। सेठ को हैरानी हुई, एक बच्चा, और वो मुझे सिखाएगा कैसे खुश रहना है। पर बाबा की बात टालना उन्हें ठीक न लगा। अगले दिन सेठ एक साधारण कपड़ों में बिना गाड़ी के झुग्गी बस्ती पहुंचे। वहां उन्होंने एक लड़के को देखा, फटे पुराने कपड़े, पांव में चप्पल नहीं, लेकिन चेहरा जैसे सूरज की तरह चमक रहा था। वो बच्चा मिट्टी के खिलौनों से खेल रहा था और साथ में अपनी मां को हंसाते हुए कुछ कह रहा था। सेठ ने पास जाकर पूछा, बेटा, तुम रमेश हो? रमेश बोला, हाँ साहब, आप कौन? सेठ, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, क्या मैं कुछ देर यहाँ बैठ सकता हूँ? रमेश हंस पड़ा, बोला, जरूर, हम गरीब हैं साहब, पर दिल बहुत अमीर है। सेठ कुछ देर उसके पास बैठा रहा, फिर पूछा, तुम्हारे पास ना ढंग के कपड़े हैं, ना अच्छे खिलौने, ना ही आरामदायक घर, फिर भी तुम इतने खुश कैसे हो? रमेश की आंखों में चमक थी। उसने कहा, साहब, मेरी माँ ने मुझे सिखाया जो है उसमें खुश रहना सीखो, जो नहीं है उसके लिए रोने से कुछ नहीं मिलता। हम रोज शाम को मिलकर गाना गाते हैं, कहानियां सुनते हैं। हमारे पास दौलत नहीं, पर प्यार है, और यही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। सेठ स्तब्ध रह गया। उसे याद आया, उसकी बड़ी हवेली में सब अपने अपने कमरों में बंद रहते हैं। घर में टीवी तो कई हैं, पर कोई साथ बैठकर बात नहीं करता। उसने पहली बार महसूस किया कि असली खुशी देने वाली चीजें तो बहुत साधारण होती हैं। एक मुस्कान, एक गले लगाना, किसी के साथ वक्त बिताना। वह चुपचाप उठ खड़ा हुआ और रमेश से कहा, बेटा, आज तूने मुझे बहुत बड़ी बात सिखाई है, धन्यवाद। सेठ वापस लौटा और अपने पूरे जीवन का तरीका बदल डाला। अब वह हर सुबह परिवार के साथ बैठकर नाश्ता करता, हर सप्ताह अनाथालय जाता और जरूरतमंद बच्चों की मदद करता। धीरे धीरे उसकी आंखों की उदासी गायब हो गई और मुस्कान लौट आई। जिंदगी की असली दौलत चीजों में नहीं, रिश्तों में होती है। सबसे बड़ा उपहार है किसी को समय देना, उसे अपनापन देना। हम सब के पास ये देने की ताकत है, बस हमें समझने की देर है।